Assalamu alaikum my dear viewers. Welcome to e-learning with Saidaz channel. Today we are going to start unit number 1, decimals and percentages. First of all आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखें। जैसा कि इसकी टॉपिक से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि डेसिमल एंड परसेंटेजेस। व्हाट इज़ डेसिमल? डेसिमल बेसिकली क्या होता है? डेसिमल इज़ बेसिकली अ स्मॉल डॉट दैट सेपरेट होल नंबर फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट। एक स्मॉल डॉट है, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए स्मॉल डॉट दैट सेपरेट्स होल नंबर फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट। दिस इज़ whole number part, whole part, and this is the fractional part. 23.5, 23 is the whole part, 5 is the fractional part, a small dot. This is a dot that is called the decimal. Similarly, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज मीन आउट ऑफ 100। जब भी हम आउट ऑफ 100 की बात करते हैं तो इट मीन्स हम परसेंटेज की बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल 50%, 50% परसेंट मीन आउट ऑफ 100, तो 50/100 हमने लिखा। आई होप सो कि आपको डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स का टॉपिक है। आल्दो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखने में बड़ी इजी लगती है, लेकिन डेसिमल की अगर आप मिस्टेक करते हैं, प्लेस करने में मिस्टेक करते हैं, तो वो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी रॉन्ग हो जाती है। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे, जो है आपकी एडिशन, जिसका टॉपिक का नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। एक्सरसाइज 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 का चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ए देखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने का सिंपल जो है, आपने यहाँ पे डेसिमल का ख्याल रखना है कि प्लेसिंग ऑफ डेसिमल रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। या 4.131 प्लस 8.3। अब यहाँ पे आपने 8.3 बड़ा नंबर है, इसलिए हमने 8.3 को ऊपर लिखा और नीचे जो होल पार्ट है, होल पार्ट के नीचे होल पार्ट आएगा और डेसिमल के बराबर आएगा 131 यहाँ पे आपने इसको यूं करके लिखना है। देखें यहाँ पे 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स के यहाँ 0.3 के बाद आप 0 प्लेस करेंगे। ठीक है, 0 की, क्योंकि जब आप ये नीचे आपका नंबर फ्रैक्शनल पार्ट है तो ऊपर आप ज़ीरोज़ पुट करेंगे। ठीक है, 1 में से अब आप इसको प्लस करेंगे, 1 + 0 0, 3 + 0 0, 3 + 1 4। डेसिमल को डेसिमल के इक्वल रखना है, 8 + 4 12 है। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि इसको लिखने में वो गलती करते हैं, डेसिमल को डेसिमल के इक्वल नहीं डालते और ज़ीरोज़ आप मस्ट प्लेस करने हैं। ये आपने इसके ऊपर अगर नीचे नंबर कोई है और ऊपर कुछ भी नहीं है तो वहाँ आपने ज़ीरोज़ प्लेस करने हैं। इन सब का कॉन्सेप्ट सेम है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3.211 1.860। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बड़ा नंबर है और 1.8 छोटा है, तो आपने डेसिमल को डेसिमल के इक्वल रखना है, होल पार्ट को होल पार्ट के नीचे रखना है और फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल आना चाहिए। आपने इसको सिंपल प्लस करना है और आपका आंसर आ जाएगा 1, 6 + 1 7, 8 + 2 10, 1 कैरी, 3 + 1 4 और 1 5। ये एडिशन के सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपने इसकी डेसिमल की प्लेसमेंट में आपने गलती नहीं करनी है और दूसरा ये है कि आपने ज़ीरोज़ का ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें तो इसमें आप हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, माइनस के क्वेश्चन हैं, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें आप 9.410
2.392। वेरी सिंपल, 9.4 बड़ा है, 2.3 छोटा है। आपने होल पार्ट को होल पार्ट के नीचे लिखा और फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे लिखा, डेसिमल डेसिमल के नीचे। 10 में से 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। 7 वाले नंबर से कैरी लिया, यहाँ 0 बचा, यहाँ 10 बचा बना। 10 में से 2 8, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सके। 7 में से कैरी लिया, इसको 10 बनाया, 10 में से 9 1, 3 में से 3 0, डेसिमल डेसिमल, 9 में से 2 7। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल इसी मेथड के थ्रू सॉल्व हो रहे हैं। जस्ट आपने सब्ट्रैक्शन में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बड़ा नंबर आपने ऊपर पुट करना है। जैसे 11, होल नंबर को देखना है आपने, होल पार्ट को। 11 बड़ा है और 2 छोटा है, तो आपने इसको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको प्लेस करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं, 11.45 है, इस 2 को यहाँ लिखते हैं और इसके बाद 4 को यहाँ 8 को यहाँ लिख लेंगे और 6 को यहाँ लिख लेंगे, जो कि रॉन्ग है। अब देखें, आपने डेसिमल को डेसिमल के इक्वल रखना है और डेसिमल के बाद नंबर किसके नीचे आ रहा है वो आपने यहाँ प्लेस करना है, बजाय इसके कि आप यहाँ से प्लेसमेंट करें। इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखना है। और इसमें कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट कैरी लेके जाना है। 13 यहाँ 3 बचा, 3 में से यहाँ एक कैरी लिया तो 15, 15 में से 6 9, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। 7 वाले नंबर से कैरी लेके आए, ये 13 बना, 13 में से 8 5, डेसिमल अपने प्लेस पर आएगा। 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकते। 7 वाले नंबर से कैरी लेके आए, 10 में से 2 8 और ये 0 आ गया। ये तमाम क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 2 की बात कर रहे हैं, तो चलें इसके जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। देखें, पहला स्टेटमेंट का इसका क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम। रोहान स्पेंड Rs 65.33 ऑन मंडे एंड Rs, रोहान ने कितने ख़र्च किए, रुपीज़ 65.33 रुपीज़ उसने ख़र्च किए मंडे को, ठीक है। एंड 97.29 ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को उसने 97 पॉइंट समथिंग रुपीज़ उसने ख़र्च किए। अब आपसे पूछा हुआ क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डिड ही स्पेंड इन दीज 2 डेज़, इन 2 दिनों में उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए इन 2 डेज़ में। तो यहाँ पे आपके पास 2 दिनों की बात हो रही है, ठीक है। तो इन 2 दिनों में उसने टोटल कितने अमाउंट खर्च किए हैं। तो चलें, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे और फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि क्या ये प्लस का क्वेश्चन है या ये माइनस का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली देखें, जब 2 डेज़ में स्पेंड करेगा, वो ख़र्च करेगा, तो 2 डेज़ में वो इनको हम एक दिन का और दूसरे दिन की स्पेंडिंग को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल 2 डेज़ की स्पेंडिंग का हमें आइडिया होगा कि उसने 2 डेज़ में कितना खर्च किया है। तो ये एडिशन फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट। मनी स्पेंट ऑन मंडे, पैसे जो मंडे को खर्च किए गए 65.33 रुपीज़। मनी स्पेंट ऑन ट्यूसडे 97.29 रुपीज़। मनी स्पेंट ऑन 2 डेज़, पूरे 2 दिनों में कितने उसने खर्च किए। जब हम इनको प्लस करेंगे तो इससे आइडेंटिफाई आपने क्या किया कि ये एडिशन डेसिमल का क्वेश्चन है। सिंपल आपने इनको अब लिखने की, 97.29 बड़ा है, 65.33 छोटा है। होल पार्ट को होल पार्ट के नीचे लिखा और फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे लिखा। 9 + 3 12, 1 कैरी, 3 + 2 5 1 6, डेसिमल डेसिमल के नीचे। 7 + 5 12, 1 कैरी, 9 + 6 15 + 1 16। तो आपका ये आंसर आ गया। मनी स्पेंट ऑन दीज 2 डेज़, 2 दिनों में उसने RS कितने रुपीज़ खर्च किए, 162.62 रुपीज़ उसने टोटल खर्च किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, Moaz covered a distance of 76.36 किलोमीटर्स इन अ कार। Moaz ने कितना डिस्टेंस कवर किया,
डिस्टेंस मीन फासला तय किया 76.36 किलोमीटर इन अ कार, एक कार में, एंड 55.45 किलोमीटर इन अ ट्रेन, और ट्रेन में उसने इतना सफ़र किया, टू मीट हिज ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर दादी माँ से मिलने के लिए। हाउ मच मोर डिस्टेंस, कितना वो ज़्यादा फासला तय करेगा, डिड ही कवर्ड इन द ट्रेन, ट्रेन में उसे कितना मज़ीद डिस्टेंस कवर करना बाकी है। ठीक है, तो हाउ मच मोर डिस्टेंस डिड ही कवर इन द ट्रेन, ट्रेन में उसको कितना मोर और मज़ीद कितना फ़ासला तय करना है। तो यहाँ पे देखें, जब हम उसमें से देखें, जब हम 76 जो है कार के डिस्टेंस में से इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मज़ीद उसे ट्रेन में कितना मज़ीद सफ़र करना है अपनी ग्रैंड मदर के घर पहुंचने के लिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, सब्ट्रैक्शन डेसिमल का ये क्वेश्चन है। तो देखें, स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट। डिस्टेंस कवर्ड इन अ कार, कार में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 76.36 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन अ ट्रेन, ट्रेन में उसने कितना कवर किया 55.45। मोर डिस्टेंस कवर इन द ट्रेन, उससे मज़ीद कितना डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन में, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आपने इसको आइडेंटिफाई किया, जब आप कार के डिस्टेंस से जो अभी तक उसने ट्रेन में डिस्टेंस कवर किया उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसे मज़ीद कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 1, 3 में से 4 नहीं हो सकते, 7 वाले नंबर से कैरी ले गए, 13 में से 4 9, 5 में से 5 0, 7 में से 5 2। तो मोर डिस्टेंस कवर्ड इन द ट्रेन, उसको कितना अभी और कवर करना है डिस्टेंस ट्रेन में 20.91 किलोमीटर डिस्टेंस उसने अभी और कवर करना है। क्लियर? चलें नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। साद रैन 5.13 किलोमीटर्स ऑन फर्स्ट डे, साद ने पहले दिन रनिंग की और इतने किलोमीटर 5 किलोमीटर का फासला तय किया, एंड 2.33 किलोमीटर ऑन द सेकेंड डे, और दूसरे दिन उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन बोथ डेज, दोनों फर्स्ट डे और सेकेंड डे टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपने फाइंड आउट करना है। तो वर्ड टोटल से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये प्लस का क्वेश्चन है, सिंपल। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट। डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट डे, पहले दिन कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर्ड इन द सेकेंड डे, दूसरे दिन उसने इतना कवर किया। डिस्टेंस कवर इन बोथ डेज, या टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन बोथ डेज, टोटल उसने कितना दोनों दिनों में फासला तय किया। जब हम प्लस करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 3 + 3 6, 5.13 + 2.33, 3 + 3 6। बार बार आपको ये बात कह रही हूँ कि आपने होल नंबर को, होल पार्ट को होल के नीचे रखना है और फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे रखना है। 3 + 3 6, 3 + 1 4, डेसिमल 2 + 7 2 + 5 7। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन बोथ डेज, दोनों दिनों में उसने कितना फासला तय किया 7.46 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ टेलर हैड 15.25 मीटर ऑफ क्लॉथ, एक टेलर के पास इतना कपड़ा है 15.2 मीटर क्लॉथ है। ही यूज्ड 11.55 मीटर ऑफ क्लॉथ इन स्टिचिंग 2 ड्रेसेस, उसने 11 टोटल उसके पास क्लॉथ कितना है 15 पॉइंट समथिंग है, जबकि उसने यूज़ कितना किया 2 ड्रेसेस बनाने के लिए 11 पॉइंट समथिंग। हाउ मच क्लॉथ इज़ लेफ्ट विद हिम, बाकी कितना बचा कपड़ा। तो बाकी चीज़ लेफ़्ट से आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो बाकी उसमें से 15 टोटल था, टोटल में से उसने 11 पॉइंट समथिंग यूज़ किया, बाकी कितना कपड़ा उसके पास बचा है टेलर के पास। तो सब्ट्रैक्शन हमें पता चला कि ये सब्ट्रैक्शन डेसिमल का क्वेश्चन है। चलें स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट। टोटल क्लॉथ और टेलर हैड, टेलर के पास टोटल क्लॉथ कपड़ा कितना था 15.25 मीटर था। क्लॉथ यूज टू स्टिच 2 ड्रेसेस, 2 ड्रेसेस को स्टिच करने के लिए उसने कितना कपड़ा यूज़ किया 11.55 मीटर। क्लॉथ लेफ्ट, बाकी कितना कपड़ा बचा इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, आपने अभी उसको फाइंड करना है। तो सॉल्व करें
15.25 माइनस 11.55, 5 में से 5 ज़ीरो, 2 में से 5 नहीं निकल सकते, 7 से कैरी लेकर आए, यहाँ 12 बना, 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 7, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 3, 1 में से 1 ज़ीरो। इसका मतलब है कि जो टेलर है, टेलर के पास अभी 3.70 मीटर क्लॉथ अभी बचा हुआ है। क्लॉथ लेफ्ट कितना है? 3.70 मीटर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। निदा नीड्स 50.55 ग्राम्स ऑफ शुगर फॉर अ केक। निदा को 50.55 ग्राम ऑफ शुगर चीनी ज़रूरत है फॉर अ केक, एक केक को बनाने के लिए, एंड 28.5 ग्राम ऑफ शुगर फॉर अ फ्यू कप केक्स, और कुछ कप केक्स बनाने के लिए उसको इतनी चीनी चाहिए। पार्ट ए क्या है? हाउ मच शुगर डज शी नीड ऑल टुगेदर। उसको दोनों कप केक और केक बनाने के लिए, फ्यू कप केक्स और केक बनाने के लिए टोटल कितनी चीनी चाहिए, ऑल टुगेदर, इकट्ठी। तो इट मीन्स कि ये एडिशन का क्वेश्चन है। इन विच आइटम रिक्वायर्स मोर शुगर, किस चीज़ में ज़्यादा शुगर की ज़रूरत होगी, एंड हाउ मच, और कितनी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि आपको क्या कह रहे हैं, विच आइटम। इस एक क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस में, वो तो सामने आपको नज़र आ रहा है, किस आइटम में ज़्यादा शुगर यूज़ हो रही है। इट ऑब्वियसली 50.55 ग्राम ज़्यादा है तो वो केक में यूज़ हो रहा है, और 28.5 ग्राम कम है जो कि कप केक्स में यूज़ हो रहा है। तो इसका आंसर तो सिंपल है, विच आइटम रिक्वायर्स मोर शुगर, केक रिक्वायर्स more sugar. That is a simple answer because 50.55 is greater than 28.5 gram. And how much, और कितना ज़्यादा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा है। चलें स्टार्ट करते हैं हम। शुगर का सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे। शुगर नीडिड फॉर अ केक, एक केक को बनाने के लिए कितनी शुगर चाहिए? 50.55 ग्राम। शुगर नीडिड फॉर अ न्यू कप केक्स को बनाने के लिए कितनी शुगर चाहिए? 28.5 ग्राम। पार्ट ए क्या है? शुगर नीडिड ऑल टुगेदर, इकट्ठी टोटल कितनी शुगर हमें चाहिए बनाने के लिए? हमने 50.55 और 28.5 को प्लस किया तो हमें टोटल शुगर मिली है। देखिए यहाँ 5 तक था, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसमें यहाँ मैंने खुद 0 पुट किया है, ठीक है, ताकि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट भी इक्वल नज़र आए। 5 + 0 5, 5 + 5 10, 1 कैरी, 8 + 1 9, 5 + 2 7। टोटल उनको कितनी शुगर चाहिए इकट्ठी? 79.05 ग्राम चाहिए। जो बी पार्ट था जिसकी मैंने पहले भी बात की है वो यही था, आइटम रिक्वायर्ड मोर शुगर। फर्स्ट इसका आंसर करना है, कौन से आइटम में ज़्यादा चीनी की ज़रूरत है? केक रिक्वायर्ड मोर शुगर, केक में ज़्यादा चीनी की ज़रूरत है क्योंकि केक में क्वांटिटी ज़्यादा है शुगर की, और जो कप केक है उसमें कम है। क्यों? बिकॉज इसकी वजह भी बताएं, 50.55 ग्राम इज़ ग्रेटर दैन 28.5 ग्राम। ये इसका आंसर हुआ। हाउ मच मोर शुगर रिक्वायर्ड, अब इसी का जो सेकंड पार्ट था, एंड हाउ मच मोर, और कितनी ज़्यादा चीनी उसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो इसकी स्टेटमेंट हमने क्या बनाई? हाउ मच मोर शुगर रिक्वायर्ड इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितनी चीनी ज़्यादा उसको अभी जिस बनाने में किस चीज़ में रिक्वायर्ड है ज़्यादा, कितनी ज़्यादा चीज़ें उसमें लगी है केक में। तो हम 50.55 को 28.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा। 5 में से 0 माइनस किए 5 में से 5 0, डेसिमल के नीचे है, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, 7 वाले नंबर से कैरी ले गए, 10 में से 8 2, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 2। तो आपको पता चल गया कि कितनी शुगर ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, 22.05 ग्राम। इन केक 22.05 ग्राम मोर शुगर रिक्वायर्ड, ज़्यादा चीनी हमें चाहिए। तो ये थी आज की हमारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स की एक्सरसाइज। आई होप सो कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें प्लीज़, शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।